हेलो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज हम जो प्रमुख समितियां एवं जो आयोग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली जो समिति है संविधान की प्रारूप समिति। प्रारूप समिति संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। प्रारूप समिति के अंतर्गत यह तय किया गया कि संविधान का जो रूपरेखा है वो किस प्रकार से होगी, और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को लिपिबद्ध करना इन्हीं की जिम्मेदारी थी, इसलिए इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। आइए प्रारूप समिति के बारे में समझते हैं कि संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। इसका गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो प्रारूप समिति थी संविधान सभा की, उसकी जो स्थापना, उसका जो गठन है, उसको 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया है। यह समिति 7 सदस्यों की थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान प्रारूप समिति ने अत्यधिक परिश्रम के उपरांत संविधान का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप समिति थी तो संविधान का प्रारूप रूपरेखा कैसी होगी, इसके अंतर्गत ये तैयार किया गया है और उसे फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आइए संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है किस प्रकार से उसका गठन किया गया, कब किया गया, उसके बारे में देखते हैं कि संविधान में बनाए गए अधिनियमों पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका गठन किया गया। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। अब सबसे महत्वपूर्ण कि प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई? 29, आपको ये है ना कि 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना की गई और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। संविधान सभा के 11वें सत्र के आखिरी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया। संविधान बनकर तैयार हो गया, जिस पर हस्ताक्षर किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को याद रखिएगा इस डेट को। संविधान के लागू होते ही संविधान सभा को भंग कर दिया गया। आइए देखते हैं कि जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साथ ही साथ जो सदस्य रहे प्रारूप समिति में 7, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे और दूसरे जो सदस्य रहे इसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये आज़ादी के पहले कश्मीर के प्रधानमंत्री भी थे, इनको याद रखिएगा। उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये मद्रास के एडवोकेट जनरल थे। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ये एक साहित्यकार थे, इन्हें संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। 5वां है एन माधवराव, नए संविधान सभा का मसौदा तैयार करने का काम इनको सौंपा गया था। सैयद मोहम्मद शादुल्लाह और 7वें जो सदस्य थे डीपी खेतान, ये एक प्रसिद्ध वकील थे। ये 7 लोग थे प्रारूप समिति में जिन्होंने संविधान का प्रारूप किस प्रकार से होगा उसको तैयार किया। अब 26 जनवरी को संविधान लागू करने का कारण क्या रहा कि 31 दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने क्या किया कि रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराते हुए पूर्ण स्वराज की मांग की। 31 दिसंबर 1929 को जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 को भारत की जनसभा को संबोधित करते हुए यह निश्चित किया गया कि जब भी स्वतंत्रता हम स्वतंत्र होंगे तो 26 जनवरी को ही हम संविधान को लागू करेंगे। इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था। अगली जो महत्वपूर्ण जो आयोग है एस के धर आयोग, इसका क्या काम रहा? राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर होगा, इसलिए इसकी स्थापना की गई। और इसके धर जो आयोग है उसने बोला कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो भाषा के, मातृभाषा के आधार पर नहीं होगा। इसके धर आयोग ने इस बात को की। उसके बाद जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, 1948 में इसकी स्थापना की गई। राज्यों के पुनर्गठन में देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि राज्यों का अगर आप पुनर्गठन कर रहे हैं तो देश की जो सुरक्षा है, एकता है और आर्थिक समृद्धि है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगला जो आयोग है राज्य पुनर्गठन आयोग, सैयद फजल अली
हृदयनाथ कुजरू के एम पडिक्कर 1956 में जिसकी स्थापना की गई। राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार किया। भाषा के आधार को राज्यों के पुनर्गठन के लिए स्वीकार किया गया और साथ ही साथ इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी बनाया गया। किस पे? भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी बनाया गया। अगली जो समिति है नियोगी समिति, केसी नियोगी 1946 में समिति का गठन किया गया। आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की सिफारिश की। अगली जो है प्रशासनिक सुधार आंदोलन, मोरारजी देसाई 1996, 1966-67 और के हनुमंतैया 1967 से 70 में व्यापक प्रशासनिक सुधार के लिए सुझाव दिया, जो प्रशासनिक सुधार आंदोलन के तहत थी। अगली है बलवंत राय मेहता समिति 1956-57, ये आपके यूपीपीसीएस 2022 में भी पूछा गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था के गठन की बात की बलवंत राय मेहता समिति ने। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977-78, द्विस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था की बात की अशोक मेहता समिति ने। उसके बाद अगली है वीएम तारकुंडे समिति, चुनाव सुधार के लिए 1974 में समिति का गठन किया गया। मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 करना, चुनाव प्रचार में सरकारी धन और तंत्र का उपयोग ना करें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस समिति के सुझाव के आधार पर मतदाता की जो आयु है 21 से घटाकर 18 कर दी गई? वीएम तारकुंडे समिति के सुझाव के आधार पर। अगली जो समिति है सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में जिसका गठन किया गया। संवैधानिक सुधार, मूल कर्तव्यों के समावेश की संतुष्टि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति है। अगली है शीतलवाड़ समिति, राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। इन्होंने बोला स्वायत्तता का मतलब होता है अधिकार, राज्यों को अधिक अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, ये शीतलवाड़ी समिति ने कहा। अगला है राज्य मन्नार समिति, तमिलनाडु सरकार की है 1969 में जिसका गठन किया गया। अवशिष्ट विषय या तो समाप्त कर देने चाहिए अथवा राज्यों को दिए जाने चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए, ये आपकी राजमन्नार समिति ने कही। अगली जो समिति है सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंध की ये आयोग है, ये समिति है 1983 में जिसका गठन किया गया। इस आयोग का अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए, निगम कर का राज्यों के साथ बंटवारा होना चाहिए, अखिल भारतीय सेवाओं को सशक्त बनाना चाहिए, राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले मुख्यमंत्री की सलाह लेनी चाहिए, ये सरकारी आयोग ने कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति है। अगली है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जिसमें 22 सदस्य होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया है कि लोक लेखा समिति जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। भारत सरकार के लोक लेखे और नियंत्रक महालेखाकार के प्रतिवेदन का निरीक्षण करती है, अपव्यय को रोकने के लिए यह सुनिश्चित करती है कि लोक धन संसद के निर्णयों के अनुसार ही खर्च किया जाएगा, ये लोक लेखा समिति तय करती है। अगला है प्राक्कलन समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य कहाँ के होते हैं? लोकसभा के, याद रखिएगा। प्रशासनिक दक्षता और मितव्ययता बढ़ाने के संबंध में वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देता है। प्राक्कलन की सीमा में ही धन निकाला जाए, इसका परीक्षण करना। कोठारी आयोग, डीएस कोठारी 1976, भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा और भारतीय संबंधी नीतियों और विधि। राष्ट्रीय पुलिस आयोग, धर्मवीर 1979 में जिसकी स्थापना की गई। पुलिस सुधार के लिए संतुष्टियां प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय पुलिस आयोग के द्वारा। अगली जो है पीसी होता समिति 2002 में जिसकी स्थापना की गई। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के लिए आयु 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए, इसने ये सुझाव दिया। सिविल सेवा को अधिक दक्ष और भ्रष्टाचार रहित बनाने के सुझाव भी इसने दिया। केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग, मदन मोहन पुंछी, अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु एक आयोग गठित किया। आयोग ने अप्रैल 2010 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, वीरप्पा मोइली 2005 में जिसका गठन किया गया। व्यापक प्रशासनिक सुधार की संतुष्टि जिसने प्रस्तुत की, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। उसके बाद अगला है कि बासवान समिति 2016 में गठित की गई। अब बासवान समिति जो इसके अध्यक्ष हैं वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर बीएस बासवान की अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव करने का सुझाव प्रस्तुत किया बासवान समिति ने। ये थे आज के महत्वपूर्ण जो प्रमुख आयोग और जो समितियां थी उसके बारे में हमने चर्चाएं कर ली है। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक, थैंक